अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैर खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम लोग फर्स्ट डे के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.1 शुरू करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हम इंशाल्लाह थर्ड और नाइन्थ चैप्टर साइड बाय साइड शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह आज मेरी पूरी कोशिश है कि मैं 3.1 और 9.1 रिकॉर्ड करूँ। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 1 लिख रखा हुआ है। इफ a इज इक्वल टू 2315 एंड b इज इक्वल टू 1764, ये आपको गिवन है जी मैट्रिसेस। आप 9th क्लास में सबसे पहला चैप्टर था मैट्रिसेस का, पढ़ के आए हुए। एनी हो, ये चीज़ें जो आपको थोड़ा रिफ्रेश कर देंगी उस कॉन्सेप्ट को। देन शो दैट 4a माइनस 3a इज इक्वल टू a। ठीक है, आपने ये निकालना है सिंपल। चलिए पहला पार्ट लेते हैं। पहले पार्ट में LHS ले लेते हैं। ठीक है, LHS में क्या गिवन है बच्चों आपको? 4a माइनस 3a। इसका क्या मतलब है कि 4 ऐसे लगाएं a की जगह जो a की वैल्यू गिवन है। ठीक है, 2315 माइनस 3 इंटू a की जगह a की वैल्यू। अब ये जो 4 और 3 बार आ रहा है ना, ये हो जाएगा इनके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, इनकी हर वैल्यू के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 4 1 ज़ार 4 एंड 4 5 ज़ार 20। Similarly, minus 3 2s are 6, 3 3s are 9, and 3 1s are 3, and 3 5s are 15। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं? आपस में माइनस हो रहे हैं। आपने सिंपली इनको क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, तो 8 माइनस 6, 12 माइनस 9। आमने सामने के अरकान बच्चे आपस में माइनस होते हैं। आप पढ़ के आए हुए हैं ना। 4 माइनस 3 एंड 20 माइनस 15। ये बच्चे आपके पास बचता है 2 3 1 एंड 5। अच्छा देखा जाए ना तो ये चीज़ a के बराबर है। यही चीज़ हमें a गिवन है एज एन a। ठीक है, 2 3 1 5 देख। ठीक है, इसका मतलब है कि LHS RHS के बराबर हो गई, प्रूव्ड। अच्छा अब आगे देखिए, आप क्या गिवन है जी। पार्ट 2 में आपको 3b माइनस 3a इज इक्वल टू 3 इंटू a माइनस बी। आपको एक साइड ले लें। चलिए हम ले लेते हैं LHS। ठीक है, LHS में 3b माइनस 3a। 3b आपको गिवन है जी 1764 माइनस 3 इंटू a गिवन है जी 2315। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, ये 18 आ गया और ये 12 आ गया माइनस। अच्छा मैं आपको हॉरिजॉन्टल करा रही हूँ, आपने वर्टिकली हल करना है। 6 9 3 15। अब आपने जो क्या करना है जी, अब आपने जो करना है माइनस डायरेक्ट कर लेते हैं। 3 माइनस 6 माइनस 3, 21 माइनस 9 12 आ जाएगा। थोड़ा सा पेज ऊपर करते हैं जी। 18 माइनस 3 क्या आएगा जी? 15, और 12 माइनस 15 माइनस 3। ठीक है, ये आपके पास आ गया माइनस 3, 12, 15 और माइनस 8। अब आप ऐसे करें कि ये इसको रख लें इक्वी नंबर a, क्योंकि अभी आपने जो ये साइड है ये निकालनी है, ये साइड निकालनी। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। थोड़ा सा पेज ऊपर करते हैं। ये साइड क्या कह रही है? RHS। RHS में है जी 3 इंटू a माइनस बी। तो 3 साथ लेके चलते रहे, अंदर आप a माइनस बी कर लें। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा लेते हैं। a क्या है जी? बल्कि a माइनस बी नहीं है, आई थिंक b माइनस ए। देख लेते हैं बच्चों। a माइनस बी, a क्या है जी? आई थिंक यहाँ पर बच्चे a माइनस बी नहीं है, a प्लस बी है। ठीक है, मैंने इसका गलत लिखा हुआ है। ये 3 इंटू
बी माइनस ए। ठीक है जी बिल्कुल। चलिए बी माइनस ए करते हैं। यहाँ पे भी बी माइनस ए। बी क्या है? 1764 माइनस ए क्या है जी? 2315 3। अच्छा ये डायरेक्ट माइनस करते हैं। 1 - 2 -1, 7 - 3 4, 6 - 1 5 एंड 4 - 5 -1। ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 3 तो ये -3, 12 15 और -3। और गौर से देखें कोई नंबर 1 को और 2 को क्या दोनों बराबर है? इसका मतलब है कि RHS और LHS आपस में बराबर होगी। ठीक है ये हमारा हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 2 जाने बढ़ते हैं। अच्छा जी थोड़ा सा पेज ऊपर करती ताकि आपको नजर आए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है जी? ए गिवन है आपको आयोटा 0 1 माइनस आयोटा। तो आपने क्या शो करना है? शो दैट A⁴ इज इक्वल टू I2। अच्छा I2 से क्या मुराद है वो देख लेते हैं। पहले आप ये चीज देखिए कि A4 कैसे करेंगे। पहले तो लेंगे A का स्क्वायर यानी कि A इंटू A करेंगे, फिर जो इसका आंसर आएगा उसको आपस में फिर मल्टीप्लाई करेंगे, A4 आ जाएगा। चलिए देखते हैं जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको चीज फर्दर समझ आएगी। अच्छा देखिए आपके पास ए गिवन है जी आयोटा 0 1 माइनस आयोटा। ठीक है आप मालूम करें जी ए स्क्वायर। ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए यानी कि आयोटा 0 1 माइनस आयोटा और यहाँ से आएगा आयोटा 0 1 माइनस आयोटा। आपको पता होना चाहिए कि इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या तरीका है। पहले रो होती है फिर पहला कॉलम। ठीक है फिर वही रो पे दूसरा कॉलम। ठीक है फिर दूसरी रो पहला कॉलम करते जाते हैं जी। जो जो करेंगे वैसे सब समझ आएगी। वैसे भी चीजें आप करके आए हुए हैं 9th क्लास में। चलिए अच्छा जी देखें जी यहाँ से होगा आयोटा इंटू आयोटा प्लस 0 इंटू 1। यहाँ से आएगा आयोटा इंटू 0 प्लस 0 इंटू माइनस आयोटा। ठीक है फिर ये आएगा 1 इंटू आयोटा प्लस माइनस आयोटा इंटू 1। ठीक है आयोटा इंटू आयोटा प्लस 0 इंटू 1 फिर 1 इंटू आयोटा। ठीक है फिर अब इस तरह आपने यहाँ पे क्या करना है 1 इंटू 0 प्लस माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा। ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस 0 0 प्लस 0 आयोटा माइनस आयोटा और 0 प्लस आयोटा स्क्वायर। अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों? हम क्या पढ़ के हैं -1। तो यहाँ पे आप जस्ट फिलिंग कर लेंगे -1 प्लस 0 0 प्लस 0 0 होता है आयोटा माइनस प्लस 0 हो गया और ये भी 0 प्लस -1 यानी कि आपके पास ये बच्चा -1 0 0 -1। ठीक है अब आप क्या करेंगे? अब आपके पास ये ए स्क्वायर है आपने मालूम करना है A4। अब इसी चीज को आप दोबारा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है आपके पास क्या गिवन है -1 0 0 -1 -1 0 0 -1। ठीक है थोड़ा सा पेज में ऊपर करें ताकि आपको समझ आए। सबसे पहले इस साइड पे आप क्या करें कि आप पहली रो और पहला कॉलम मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है
यानी -1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 0। फिर आप दूसरी रो पहला कॉलम यहाँ कर लें, 0 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 0। इस तरह आप इस रो को इधर कर लें मल्टीप्लाई, -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1। और अब इसको इसके साथ कर लें, 0 इंटू 0 प्लस -1 इंटू -1। तो ये आपके पास आएगा +1, क्योंकि -1 प्लस जाएंगे तो प्लस 0। ये आएगा 0 प्लस 0। ये आएगा जी 0 प्लस 0। ये आएगा जी 0 प्लस 1। अब आप देखिए गौर से कि 1 0 0 1। इफ़ यू डू रिमेम्बर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास एक हुआ करती थी जिसको उर्दू में वादानी कालब कहते थे। ठीक है, वो इस तरह 2 by 2 के वो ये होता था। ठीक है, और 3 by 3 का वो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब 2 है तो इसका मतलब है कि आपको 2 by 2 का चाहिए था, यानी 2 रोज 2 कॉलम। देख लें 2 रोज है 2 कॉलम्स है और है भी एंटी मैट्रिक्स है, आई के बराबर ही है। इट मीन्स कि हमारी चीज 2 होगी। ठीक है, ये होगा जी क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन 3 जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या है, फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स मालूम करना है, वाई मालूम करना है। गिवन क्या है बच्चों, गिवन देखिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। गिवन है जी x प्लस 3 -3 1 3y -4। ठीक है, 2 1 -3 2। तो यहाँ से अब आप क्या करेंगे, अच्छा ये एक पार्ट ये गिवन है। ठीक है, और दूसरा पार्ट भी आपको गिवन है। आपको याद हो कि 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में इस तरह के आई थिंक एक ही क्वेश्चन था पहली एक्सरसाइज में, लास्ट वाला, अगर मुझे याद पड़ता है। मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। चलिए पार्ट 1 का क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये बराबर का निशान है तो इसका मतलब ये है कि ये चीज इसके बराबर है, ये चीज इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, आप लिखिए फ्रॉम अबव x प्लस 3 आपके पास 2 आ गया और 3y -4 2 आ गया। यहाँ से x आ गया 2 -3 यानी कि x आ गया -1। यहाँ से 3y आ गया जी 2 प्लस 4 यानी कि 3y इज इक्वल टू 6, यानी y इज इक्वल टू 6/3 2। ठीक है, और आपने इसको खुद करना है क्योंकि ये तो आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अच्छा जी अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में जी आपको a गिवन है -1 2 3 1 0 2। ठीक है, और b गिवन है 0 3 2 और 1 -1 2। और क्या चीज आपको कहा गया निकालने के लिए, 4a - 3b। प्रूव कुछ नहीं करना, बस आपने ये फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। 4 इंटू a -1 2 3 1 0 2 -3 b क्या है जी 0 1 3 -1 2। अब आप निकाल लें मल्टीप्लाई फिर माइनस कर लें, -4 4 8 0 12 8 -3 0 0 -3 -9 +3 -6 -6। ठीक है, अब आप इन करेंगे माइनस आपस में तो कैसे होगा जी, -4 -8 -9 12 -6 4 -3 0 -3 8 -6। ठीक है, ये माइनस आ गया, 8 + 9 17 आ गया, ये 18 आ गया, ये 7 आ गया, ये -3 आ गया, ये 14 आ गया। ठीक है, माइनस आपने रिजॉल्व किए तो आपके पास ये चीज़ आ गई।
अच्छा जी, पार्ट 2 में करा देती हूँ आपको। पार्ट 2 में क्या गिवन है बच्चों? पार्ट 2 है जी a+3 इंटू बी माइनस ए। चलिए साइड बाई साइड लेके चलते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा पेज ऊपर करते हैं। एक जगह ए पुट करें, एक जगह क्या है जी -1 1 2 0 3 2 +3 इंटू बी माइनस ए कर लेते हैं। यहाँ पे बी क्या है 0 3 2 1 -1 2 माइनस। चाहे तो आप इसको अलग हल करके फिर आंसर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, इशू कोई नहीं है, दोनों सूत्रों में जवाब सेम आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ए क्या है बच्चों? -1 1 2 0 3 और 2, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद कर दें। अच्छा, ये अब साथ साथ चलता रहेगा। +3, ये माइनस आप डायरेक्ट कर लेते हैं। 0 -1 ये 0 प्लस, या चलिए एक स्टेप सॉल्व कर लेते, इशू कोई नहीं है। -2 2 -3 1 -1 -0 और 2 -2, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया -1 1 2 0 3 2 +3 इंटू ये 0 + 1 1 बना, ये 0 बना, ये 1 बना, ये -1 बना, ये -1 और ये 0। अब आप क्या करेंगे? अब आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पेज ऊपर करते ताकि आपको समझ आए। -1 2 3 1 0 2, और अब आप 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 0 3 -3 -3 0। अब इनको आप कर लें आपस में प्लस, क्यों? दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है। -1 +3 1 + 0 2 +3 0 + -3 3 + -3 2 + 0, और ये आपके पास फाइनल आंसर क्या आता है बच्चों? ये आपके पास आता है -1 + 3 2 5, ये 3 - 3 0 हो जाएगा, 1 + 0 1 रहेगा, ये -3 आएगा और 2 + 0 2 आएगा। ये आपका है जी आंसर। मुश्किल तो नहीं है, आसान से है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, जैसे आप 9th क्लास में करके आए थे। क्वेश्चन नंबर 5 की जाने बढ़ते हैं जी। फाइंड x एंड y, यानी कि आपने x मालूम करना है, y मालूम करना है। गिवन क्या है बच्चों? 2 0 x 1 y 3 +2 इंटू 1 x y 0 2 -1 इज इक्वल टू 4 -2 3 1 6 1, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? अब आप इनको प्लस कर लेंगे, इस चीज को अंदर मल्टीप्लाई करके आरे के साथ प्लस कर लेंगे। 2 1 0 y x 3 प्लस 2 इंटू 1 2 0 2 इंटू x 2x 2 2 4 2 इंटू y 2y 2 इंटू -1 -2, और ये इक्वल किसके आ रहा है जी? 4 1 -2 6 3 1। फर्दर लेके चलते रहेंगे, इनको स्क्रॉल कर जाएंगे। अब ये हो रहा है जी प्लस, ठीक, अब सारे प्लस जाएंगे। 2 + 2 4 0 + 2x 2x x + 2y, ठीक है। 1 + 0 1 y + 4 3 -2 1, और ये इक्वल आता है किसके? 4 -2 3 1 6 1। अब आप देखिए वही चीज जब पिछला एक क्वेश्चन की है कि यहाँ से आप मल्टीपल ले सकते हैं जी। देखो ये अब आप सबसे पहले देखिए ना कि ये चीज के बराबर होगी, जब बाकी सारी चीजें आपस में बराबर है तो ये चीज के बराबर होगी, ठीक है। और ये जो है ये इसके बराबर होगा, और ये जो है ये इसके बराबर होगा। फ्रॉम अब आप जैसे हम ऊपर एक क्वेश्चन ही करके आए कि इक्वालिटी क्या साबित करती है कि हर एक एलिमेंट इस साइड में मौजूद मैट्रिक्स के एलिमेंट से बराबर है। तो आप 2x = -2 लिखेंगे, यहाँ से x आ गया -2/2, x आ गया -1, ठीक है, -1। अब आप करें इसको पुट कर दें, और यहाँ से एक और इक्वेशन हमारे पास आती है y + 4 = 6,
y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, y इज इक्वल टू, बस ये तो आसान सा था। ठीक है, क्वेश्चन 6 की जाने बढ़ते हैं जी। चलिए क्वेश्चन 6 में देख रही थी कि कितने पार्ट्स हैं। ठीक, अच्छा क्वेश्चन 6 देख लें आप। ए हमारे पास आया जी, Aij 3/3 शो दैट लैम्डा म्यू ए इज इक्वल टू लैम्डा म्यू इंटू ए। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। आप पहले देखिए कि ये इस चीज से क्या मुराद है। थोड़ी डिफरेंट चीज आ गई है, परेशान नहीं होना। चलिए जी सोल्यूशन देखते हैं बच्चे। ए से मुराद मैट्रिक्स है, देखिए स्केयर ब्रैकेट्स है ना। आई से मुराद रोज है, जे से मुराद कॉलम्स है, 3/3 से मुराद ये कि 3 ही रोज लेनी है, 3 ही कॉलम्स लेनी है। ठीक है, सिंस ए इज इक्वल टू Aij ये गिवन है, तो हम कर लेते हैं कैसे, A11 A12 A13। अब मैं समझाती इसका क्या मुराद है, पहले मैं लिख लेती फिर मैं आपको बात से समझाती हूँ। किस एक अच्छा आप देखिए, हम समझाती हूँ आपको। ए वो अच्छा A11 से क्या मुराद है बच्चे, मैं चाहती कि हाईलाइट हो जाता। A11 से मुराद है ये पहली रो और पहला कॉलम है, यानी कि ये एलिमेंट जो है ना, देख ले पहली रो के अंदर है ना और पहले कॉलम के अंदर है, यही बात है ना। A12 से क्या मुराद है कि रो तो पहली है लेकिन कॉलम दूसरा बनता है, एग्जैक्टली। ठीक है, A13 से क्या मुराद है, पहली रो और तीसरा कॉलम। A21 से क्या मुराद है, दूसरी रो है, दूसरी रो है और पहला कॉलम है, एग्जैक्टली। दूसरी रो है, दूसरा ही कॉलम है, रो दूसरी है मगर कॉलम तीसरा है। 3-1 से क्या मुराद है, तीसरी रो है, पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम और तीसरी रो तीसरा कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, आई हो ये बात आप समझ आ गई होगी। इसी को ज़हन नशीन रखना, आगे हमने ऐसे ही करना है। अब आपने लेना जी लेमडा म्यू ए, लेमडा बाय रखें चूंकि आपको ऐसे ही दिया गया म्यू ए अब हमने निकाला हुआ क्या है A11, ये आपको ऐसे ही लिखना होगा। ये आपको जनरल टर्म्स दी गई हैं, पहले आपको बकायदा वैल्यूज दी जाती रही हैं, अब नहीं दी गई। ठीक है, तो सब पेज ऊपर करती हूँ। सिंपली इसमें क्या होगा, म्यू अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक के साथ। ये लैम्डा म्यू सिंबल होते हैं बच्चे, इनके नाम ऐसे होते हैं, ये आप फिजिक्स में माइट भी पढ़ चुकी हो। लैम्डा और ये म्यू अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू A11 म्यू A12 म्यू A13। ठीक है, हर एक के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। A31 म्यू A32 म्यू A33। ठीक है, अब रहेगी बात लेमडा की, तो लेमडा अंदर आ जाएगा, लेमडा भी अंदर रहेगा। लेमडा म्यू A11 लेमडा म्यू A21 लेमडा म्यू A31। ठीक है, लेमडा म्यू A12 लेमडा म्यू A22 लेमडा म्यू A32। ठीक है, लेमडा म्यू A13 लेमडा म्यू A23 लेमडा म्यू A33। ठीक है, अब आप देखिए कुछ मुझे चीज कॉमन आ सकती है, नहीं आ सकती। अगर आप देखिए गौर से, हर एक रो में क्या चीज कॉमन है, एग्जैक्टली हर एक रो में कॉमन है जी लेमडा और म्यू। अगर वो हम बाहर ले लें तो पीछे A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33। अच्छा ये तो लेमडा म्यू हुआ, ये क्या चीज है, ये हमारे पास ए के बराबर है। और क्या यही चीज हमने साबित नहीं करनी, देखते हैं। ये चीज हमें साबित करनी थी,
और ये हमारी आ गई जी किसके बराबर, RHS के बराबर। ठीक है, चौकर पार्ट 2 की जाने बढ़ते हैं जी। पार्ट 2 में क्या है, लैम्डा प्लस म्यू इनटू ए। ठीक है, तो फिलहाल आप इस साइड को लेना, ये है जी आई थिंक इसकी एक ये लैम्डा ए प्लस म्यू ए, ये ऐसे बनता है। ठीक है, LHS ले लेते हैं, थोड़ा सा पेज ऊपर भी करते हैं, लैम्डा प्लस म्यू इनटू ए। तो आप थोड़ा सा पेज ऊपर करती हूँ, क्या करना होगा कि लैम्डा प्लस म्यू ऐसे ही रखे ना, ए की जगह आप ए लिख लें, जो ए हमने ऊपर लिखा होता है, A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33। ठीक है, अब आपने क्या करना होगा, सिंपली आपने इस चीज़ को हर एक के साथ अंदर बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है ना, लैम्डा प्लस म्यू A11, जैसे आप पीछे करते आए हैं ना कि जब बाहर की रकम होती है तो हर एक के साथ अंदर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है, सेम वैसे ही केस है। लैम्डा प्लस म्यू A31, लैम्डा प्लस म्यू A22, लैम्डा प्लस म्यू A32, लैम्डा प्लस म्यू A23, लैम्डा प्लस म्यू A33, और ये मैट्रिक्स होती है। अब आप क्या करें, देखें अब ये फिर अंदर ये चीज़ बारी बारी अप्लाई हो जाएगी, ये इनके मल्टीप्लाई हो जाएगी। थोड़ा सा पेज ऊपर करती हूँ, सेपरेटली हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा A11 प्लस म्यू A11। ठीक है, ये फिर आप इस तरह सारे ले लें, लैम्डा A13 प्लस म्यू A13, लैम्डा A21 प्लस म्यू A21, लैम्डा A22 प्लस म्यू A22, लैम्डा A23 प्लस म्यू A23, लैम्डा A31 प्लस म्यू A31, लैम्डा A32 प्लस म्यू A32, लैम्डा A33 प्लस म्यू A33। ठीक है ना, ये मैंने सबको कर दिया मटेरियल, जो बेसिक चीज़ें इसलिए मैं तेज़ कर रही हूँ कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि आपके लिए ये मुश्किल हो। अच्छा, आप देखें कि अगर हम इसको दो मैट्रिक्स बना दें, देखिए ये चीज़ है ना, अगर इसको मैं यहाँ पे लिखूँ लैम्डा A11, ठीक है, और एक मैट्रिक्स और बना के मैं यहाँ लिखूँ म्यू A11, तो ये वही चीज़ है ना जो इकट्ठी आई हुई है। ऐसे ही मैं सारा लैम्डा वाले इधर कर लूँगी। ठीक है ना, और लैम्डा A12, लैम्डा A13, यहाँ से आएगा 22 32 23 33। फिर ये म्यू है, यहाँ पे भी आप म्यू सारे परे में लिख लेती हूँ, आप चाहें तो इकट्ठे लिखिए। ठीक है, A11 A21 A31, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, अब देखें कि इसमें से इस साइड वाले से जो लेफ्ट साइड वाला है क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। कॉमन आ सकता है जी लैम्डा, लैम्डा ले लें कॉमन। A22 A32 A13 A23 A33। ठीक है, इससे क्या कॉमन आ सकता है, म्यू, पीछे क्या रह गया, A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33। अब आप देखें ये लैम्डा है और ये ए है, ये म्यू है और ये फिर ए है। तो क्या यही चीज़ जो हमने साबित करनी थी, आप देखें ये हम पहुंच गए LHS के थ्रू RHS तक, तो हमारी चीज़, हमारा जो क्वेश्चन है वो राइटली प्रूव हो गया। ठीक है, अब लिखिए प्रूव। अब आपने ये करना है कि इसका थर्ड पार्ट
एंड क्वेश्चन 7, ये मैं दोनों आपको दे रही हूँ एज एन असाइनमेंट, खुद करने हैं, ठीक है। डू इट योर सेल्फ फॉर द सेक ऑफ योर प्रैक्टिस। आई एम गिविंग दिस बोथ क्वेश्चन टू यू। खुद सॉल्व करें ताकि आपको चीज समझ आए इंशाल्लाह। क्वेश्चन 8 टू क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन 14, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।